नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका ट्यूटर अमोल और आज हम लोग फोटोशॉप 2020 में पार्ट 8 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर मूव ये दो ऑप्शन क्लियर करने वाले हैं। इनका यूज़ क्या होता है फोटोशॉप में, तो कोई भी इमेज में, कोई भी फ़ोटो में अनवांटेड चीज़ जो भी डिस्टर्बिंग होगी आपकी इस पर्टिकुलर इमेज में, तो उसे वहाँ से निकालने का काम, रिमूव करने का काम जो है वो कंटेंट अवेयर फील कर देता है। और अगर आपको वही चीज़ जो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे, उस लोकेशन से उठा के किसी और लोकेशन में, वही फ़ोटो में कोई और लोकेशन में आपको अगर ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंटेंट अवेयर मूव। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, कलर फिल करने के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, जिसमें एक ये था कि आप यहाँ से जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर है, येलो और ब्लू, उसमें से कलर फिल कर सकते हो। उसके शॉर्टकट की बताए थे मैंने आपको, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड के लिए और अल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए। चलो तो प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। कंट्रोल एंड शॉर्टकट की प्रेस कर दे और क्रिएट कर देता हूँ। एक फाइल हमारे पास ओपन है, एक सर्कल सिलेक्शन कर देता हूँ मार्कर टूल की हेल्प से। सिलेक्शन हो गया है। फोरग्राउंड कलर फिल करना है, जैसे कि येलो कलर फिल करना है, अल्ट बैक स्पेस मैंने शॉर्टकट की प्रेस कर दी, कंट्रोल जेड अंडू कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ओके, फोरग्राउंड अल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड कंट्रोल बैक स्पेस से आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर से कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से भी आप कलर फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कलर पिकर से। ओके, तो ये एक सेकंड मेथड हो गया, आप कलर फिल कर सकते हो। जो भी सुटेबल कलर है उसका शेड चेंज करके आप फिल कर सकते हो। एक और शॉर्टकट की बतानी थी मुझे, जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। ठीक है दोस्तों, तो शिफ्ट प्लस बैक प्रेस करने के बाद आपके सामने ये फिल डायलॉग बॉक्स आने वाला है और उसके थ्रू आप ये सारे के सारे कलर्स जो है फिल कर सकते हो। तो कंटेंट में आपको पहला ऑप्शन आ रहा है फोरग्राउंड कलर। जो भी आपका फोरग्राउंड कलर है क्लिक कर दो, फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल जेड, फिर से शिफ्ट बैक स्पेस, फिल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। उसी तरह से बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है कलर। कलर पे जब क्लिक करोगे तो आप खुद से एक कलर आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे क्लिक करके जो भी कलर सिलेक्ट किया था, सेम मेथड से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट अवेयर, जो आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन ये सीखने से पहले बाकी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, सिंपल वे, अभी तक हम लोग ने पैटर्न इतना डिटेल में देखा नहीं। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करता हूँ, पैटर्न सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो पैटर्न फिल हो गया है। हम लोग जब पैटर्न सीखेंगे तो आप पैटर्न में, आप भी यहाँ पे क्या फिल किया है मैंने, आप देख सकते हो ये पत्ते, झाड़ के पत्ते दिख रहे हैं। तो उसी तरह से आपने खुद ऑब्जेक्ट कुछ बनाया रहेगा, कुछ डिज़ाइन बनाया रहेगा, तो वो भी आप पैटर्न करके डिफाइन करके रख सकते हो हमारे फोटोशॉप में। तो जब भी उसका रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप फिल कर सकते हो, आप खुद का चेहरा भी इसमें रख सकते हो। तो इस तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं, जो पैटर्न के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो कंट्रोल जेड अंडू के लिए शिफ्ट बैक स्पेस, फिर से फिल ऑप्शन ओपन करना है। और उसके साथ साथ हिस्ट्री है। हिस्ट्री यानी कि आपने समझो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके कलर फिल किया है, तो उसे निकालने के लिए हिस्ट्री इस्तेमाल किया जाता है। हिस्ट्री यानी कि भूतकाल। भूतकाल में कौन सा कलर था, तो डेफिनेटली कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया था। तो अगर कोई भी कलर आपने फिल किया है, जैसे कि यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस और यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ हिस्ट्री और ओके। आप देख सकते हो जो भी कलर फिल रहेगा वो चला जाएगा, हिस्ट्री उसका डिस्प्ले में आ जाएगा। ओके, शिफ्ट बैक स्पेस। उसी तरह से आप ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर फिल करना है, तो ब्लैक कलर, 50% ग्रे, वाइट कलर, तो इसमें से कोई भी कलर है आप फिल कर सकते हो। जैसे कि 50% ग्रे मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हम लोग ने देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखना बाकी रह गया है, वो मतलब कि समझो चलो मुझे कोई भी कलर फिल करना है, तो यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। जैसे समझो मुझे फिल करना है ब्लेंडिंग ऑप्शन डिज़ोल्व के साथ, कोई भी एक कलर ले लो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ले लिया है। अब यहाँ पे इसका ओपेसिटी में थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये किस तरह से फिल होने वाला है। डिज़ोल्व इफेक्ट आपको मालूम है, हम लोग ने लेयर में, ब्रश में, सब जगह पे देखा था, अब यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इसी तरह से ब्लेंडिंग ऑप्शन हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करने वाले। ये डिज़ोल्व इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल जेड, शिफ्ट बैक स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओपेसिटी जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं रहेगा तब तक जब तक कि आप कोई एक नया लेयर क्रिएट नहीं कर देते। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया लेयर बना देता हूँ। ठीक है जी, नया लेयर आ गया। इसे मैं कंट्रोल डी सिलेक्शन निकालने के लिए।
अब यहाँ पे एक चलो पेंटिंग बना देता हूँ ब्रश टूल की हेल्प से। ओके, थोड़ा सा साइज़ चाहिए तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। पेंटिंग बना दिया, यहाँ पे देख सकते हो ये लेयर पे सिर्फ यही फिल है, बाकी सब ट्रांसपेरेंट एरिया है। इसे मैं हाइड करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है बाकी कुछ भी नहीं। ट्रांसपेरेंट एरिया मतलब कि वहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं। अब यहाँ पे इस लेयर पे कंटेंट क्या है, तो ये जो मैंने ब्रश टूल से ड्रॉ किया है वही मेरा कंटेंट है। चलिए फिर इसे एक्टिवेट कर दो। मेरा सिलेक्ट कौन सा है, लेयर 1। फिर से शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके यहाँ पे चलो एक नया कलर ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है रेड ही, क्योंकि फोरग्राउंड बैकग्राउंड में ये येलो और ब्लू है, तो यहाँ पे रेड कलर एक नया कलर हो जाएगा। ये डिज़ोल्व को नॉर्मल कर देता हूँ पहले, ओपेसिटी 100%, यहाँ पे ये नॉर्मल मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100%। अब ये ऑप्शन आप देख सकते हो एक्टिवेट है। क्यों एक्टिवेट है, क्योंकि हम लोगों ने एक नया लेयर किया और उस लेयर पे ट्रांसपेरेंट एरिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन का नाम क्या है, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि भाई संभाल के रखो ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एरिया कौन सा है, तो ये जो देख रहे हो चेक्स वाला, ये ट्रांसपेरेंट एरिया जो मुझे संभाल के रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे पिक्सल कहाँ पे, जो मैंने ड्रॉ किया वहाँ पे पिक्सल है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंटेंट है, तो जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है वहाँ पे होना चाहिए, इसलिए वो ऑप्शन एक्टिवेट रखना ज़रूरी है, वो यानी कि प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। ये अगर इसे मैं डिसएक्टिवेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे प्रिजर्व यानी कि मेंटेन करके नहीं रखेगा, संभाल के नहीं रखेगा ट्रांसपेरेंसी, और फिल कर देगा जो भी हम लोगों ने कलर अप्लाई किया था वो। अब यहाँ पे डिजॉल्व इफेक्ट अप्लाई हो गया क्योंकि मैंने वो कैंसिल कर देता हूँ ऑप्शन चेंजेस करने के बाद। फिर से जाते हैं, कंट्रोल Z अंडू कर देता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस, यहाँ पे देख सकते हैं डिजॉल्व अप्लाई है, यहाँ पे ओपेसिटी 100% और ये नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे डिसएक्टिवेट करके रखा है, कलर रेड कलर फिल करना है, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हो पूरा का पूरा उसने लेयर रेड कलर से फिल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना, मुझे ट्रांसपेरेंसी जो था वो संभाल के रखना था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है एक्टिवेट कर दो, नया लेयर ही सिलेक्टेड है, अब सिर्फ आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो जो येलो स्ट्रिप था वो कन्वर्ट हो चुका है रेड कलर में। तो इस तरह से आप सिर्फ कंटेंट जहाँ पे है, जहाँ पे भी ड्रॉ करके रखा है वहीं पे अगर कलर फिल करना चाहते हो तो आप इस तरह से फिल कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शन एक्टिवेट रखा रहेगा प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, जो मेन टॉपिक है वही पेंडिंग है जो कि है कंटेंट अवेयर, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नॉर्मल सब कर देता हूँ और यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें लगने वाली है एक इमेज, ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इमेज लगने वाले, ये इमेज सुटेबल है इस एग्जाम्पल के लिए। एक बगीचा आपको दिख रहा है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो कंटेंट अवेयर ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है, जिसमें फर्स्ट वन टॉपिक था फिल, कंटेंट अवेयर फिल। तो वो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन देते वक्त कहा था कि कोई भी इमेज में अनवांटेड चीज़ है उसे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो मुझे ये जो बेंच यहाँ पे रखा हुआ है उसे निकाल डालना है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अनवांटेड लग रहा है। तो आप उसे निकालने के लिए एक टूल इस्तेमाल कर सकते हो जो कि कंटेंट अवेयर फील, उसके हेल्प से ये आप निकाल सकते हो। तो चलिए कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो सिंपल वे से आपको पहले एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के लिए दो मेथड आपके पास है। फर्स्ट वन, सिंपल इसे क्लिक करके ड्रैग करो प्लस साइन पे, जहाँ पे हम लोग नया लेयर बनाते हैं उसे वहाँ पे जाके छोड़ दो, तो आप देख सकते हो एक नया लेयर बन गया है। जो बैकग्राउंड सेम नाम से ओपन हुआ है उसका डुप्लीकेट है, क्योंकि सेम नाम हम रख नहीं सकते, इसलिए कॉपी यहाँ पे आ चुका है, और जो लॉक था वो यहाँ से चला गया है डुप्लीकेट में, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, कंट्रोल Z अंडू कर रहा हूँ। दूसरा और फास्ट मेथड है, वो है आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो, जो है कंट्रोल J, ठीक है। कंट्रोल J शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया लेयर बन गया। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, कंट्रोल J शॉर्टकट की से भी डुप्लीकेट ही बनेगा, लेकिन वो एक अलग से नाम दे देगा जो कि है लेयर 1, ठीक है। फिर से कंट्रोल J प्रेस करूँगा तो लेयर 1 का कॉपी बन जाएगा, फिर से कंट्रोल J लेयर 1 कॉपी 2, तो इस तरह से ये बनते ही रहेगा कंट्रोल J शॉर्टकट की से। तो इससे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ नाम अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये दो मेथड थे डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के लिए। तो कंट्रोल J शॉर्टकट मेथड है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। डुप्लीकेट लेयर बना दिए। अब हम देखते हैं कि कंटेंट अवेयर फील किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे पहले सिलेक्शन करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन के लिए, लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल, या फिर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन के लिए आप जूम करोगे तो भी चलेगा,
ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिलेक्शन के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। एक फ्री हैंड सिलेक्शन कर दो, रफ इमीडिएटली कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। सिंपल वैसे सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, शिफ्ट बैक स्पेस, क्योंकि फिल ऑप्शन में वहाँ पे अवेलेबल था हमारे पास कंटेंट अवेयर। ओके, कंटेंट अवेयर के बाद फिल लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो पहले फिल है, उसके बाद आपको कंटेंट अवेयर ऑप्शन दिखने वाला है। तो कंटेंट अवेयर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, ब्लेंडिंग चेंज नहीं करना, ओपेसिटी रहने दो मैक्सिमम। ओके, प्रिवेंट ट्रांसपेरेंसी भी आपको ये ऐसे ही रखना है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है, वो है कलर एडेप्टेशन। अब इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हमेशा एक्टिवेट रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को निकाल देगा तो ये आजू बाजू में जो भी कलर्स है उसे मैच करके ये जो एरिया रहेगा उसे फिल कर देगा, रिप्लेस कर देगा इस बेंच के जगह पे। तो ठीक है, यहाँ पे कलर एडेप्टेशन एक्टिवेट रखना है। कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करना है सिर्फ, और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक कर दोगे फोटोशॉप अपना काम चालू कर देगा। प्रोसेस में वो अपने आप ये जो ऑब्जेक्ट है उसे डिलीट करके निकाल देगा। कंट्रोल डी शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ पे पहले कुछ बेंच कोई भी चीज़ थी। तो इतना यूज़फुल कमांड है, ये ऑप्शन है, ये कंटेंट अवेयर फिल। तो कोई भी चीज़ निकालनी है तो आप कंटेंट अवेयर फिल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी। तो कंट्रोल जेड शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ, वो बेंच फिर से लाते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कंटेंट अवेयर मूव। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश और पैच टूल सीखा था, उसी के नीचे कंटेंट अवेयर मूव टूल आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सिलेक्शन ही करना है। अब ये सिलेक्शन को भी कंटिन्यू कर सकते हो, निकालना है तो निकाल दो। फिर से आपको करना है सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने फिर से ये फ्री हैंड सिलेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन के लिए मैंने कोई दूसरा टूल इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वही कंटेंट अवेयर मूव वाला जो टूल था, जो कि ब्रश टूल नहीं, जो कि हीलिंग ब्रश के टूल के जगह पे है, जिसका शॉर्टकट की जे है, शिफ्ट जे आपको प्रेस करना होगा। तो इस तरह से मैंने उसका सिलेक्शन कर दिया। आप सिंपल क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करते जाना है जहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ड्रैग किया, आप देख सकते हो इसका डुप्लीकेट बन गया है। ठीक है, लेकिन इस टूल का यूज़ क्या मैंने बताया था, तो मूव करना, मूव यानी कि ओरिजिनल लोकेशन से ट्रांसफ़र करना दूसरी जगह पे। फिलहाल आपको ये भी ऑप्शन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने ये कंप्लीट नहीं किया है, तब तक ये दिखता रहेगा। आप जहाँ पे चाहे उसे मूव कर सकते हो। तो चलो मुझे ये लाइन में रखने हैं, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे इधर रखूँगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए आपको बाउंडिंग बॉक्स दिख रहे हैं, तो इसके थ्रू आप साइज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ इस तरह से ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे रखने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा टिक मार्क करके, तो यहाँ पे जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे टिक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, या फिर एंटर की प्रेस कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे एंटर की प्रेस करूँगा फोटोशॉप अपना काम चालू कर देगा। ओके, प्रोसेसिंग करके जो भी आजू बाजू का एरिया है, कलर है, उसे सिमिलरली मैच करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर देगा। कंट्रोल डी टू डिसलेक्ट। अब आप देख सकते हो यही बेंच इधर जो था वो थोड़ा आगे चला गया और थोड़ा लंबा चला गया है, तो हम लोग ने उसका साइज़ भी थोड़ा कम कर दिया। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो बाउंडिंग बॉक्स नहीं चाहिए रहेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप में ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ऑप्शन है, उसे डिसएक्टिवेट कर दो तो वो वहाँ से चले जाएंगे, सीधा ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई किया है ये कहाँ पे किया है, तो लेयर 1 में। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये मूव तो इस्तेमाल कर दिया है। अब यहाँ पे समझो आपको ये डिलीट करना रहता था, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते थे। इसे हाइड कर दो और यहाँ पे जो एक ऑप्शन रहता है उसे डिलीट भी कर सकते थे। अब यहाँ पे विजुअल इतना नहीं होगा, क्योंकि लेयर 1 जो है हम लोग ने डुप्लीकेट बना था। मैं एक बार कंट्रोल सेड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं। चलो एक नया लेयर बना देते हैं। अब ठीक है, नया लेयर बनाने के बाद आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे सैम्पल और लेयर करके ऑप्शन है, वो एक्टिवेट रखना है, क्योंकि ये ब्लैंक लेयर है, इस पर अगर काम करते रहोगे तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जूम करता हूँ, सिलेक्शन अच्छी तरह से होना चाहिए इसलिए। ओके, यहाँ पे एरिया कवर कर दिया है। इतना एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये अच्छा काम कर देता है टूल, और आसानी से आपका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल भी कर देता है। ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, लेयर ट्रांसपेरेंट वही सिलेक्ट है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रांसफॉर्म ऑन जो ड्रॉप है उसे निकाल देता हूँ,
क्लिक करके ड्रैग यहाँ पे लाके मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, छोड़ने के बाद देख रहा है क्या हो रहा है, वो कुछ पूछ नहीं रहा है, उसने सीधा अपना काम कर दिया। ठीक है, तो हमेशा ये ऑप्शन अगर एक्टिवेट रखोगे ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, तो आपको एडिटिंग के लिए चांस भी मिल जाता है। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट रख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। सैम्पल ऑल लेयर आपको समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप भी समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ से फिर से मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है। अब ये डायरेक्टली प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा रहा है, आपको चांस दे रहा है कि कुछ एडिट करना है, कुछ रिसाइज करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे और अगर छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे रख दिया है मैंने। अब आपको सिंपल क्या करना है, पोजीशन फिक्स होने के बाद एंटर की प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, उसे आपको निकालना है तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो, फिर उसके बाद फिर से एंटर की प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और कंप्लीट हो जाएगा काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट चला गया और यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट जो था वो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक थोड़ा सा गलती हो गया है, जो कि स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट 4 पे रखना चाहिए था, वो मैंने गलती से 1 पे रख दिया, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई। ये ऑप्शन सीखेंगे हम लोग क्या होता है। कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और कलर हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये जो 4 रखा है वही रहने दो। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था पहले, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो, हम लोग ने सिलेक्शन तो बना दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप एक्टिवेट है, क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाता हूँ आगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आ गया, साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। ओके, इसके सीटिंग एरिया, रेस्ट, बैक रेस्ट एरिया भी दिख रहा है, और हर एक स्टैंड भी यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ ताकि जेन्युइन और प्रॉपर लगे। ठीक है, इतना यहाँ पे कर दिया मैंने, और चाहे तो थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ और आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल एंटर की प्रेस करना है या फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग हो गया है। अब यहाँ पे जो भी काम हम लोग ने किया है वो लेयर 1 पे किया था। ठीक है, अब आप देख सकते हो काम कंप्लीट होने के बाद जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो चला गया। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, कंटेंट अवेयर मूव टूल, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कॉपी चाहिए, मतलब कि ये जो पहले वाला लोकेशन का बेंच था वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो 2 मेथड आपके पास है। सिंपल मेथड ये है कि आप एक्सटेंड इस्तेमाल करके उसे ट्रांसफ़र करो, या फिर दूसरी मेथड ये है जो कि आपने ड्रॉ किया था लेयर 1 पे, ये बैकग्राउंड लेयर में हाइड कर रहा हूँ तो आपको ये एरिया दिख जाएगा। तो ये अपने आप क्या कर रहा है, तो जिस एरिया से आपने वो उठाया था तो वो एरिया अपने आप फिल भी कर देगा, आजू बाजू के जो भी सिमिलर कलर कंटेंट है उसके हिसाब से वो फिल कर देगा। लेकिन अगर आप इरेजर टूल इस्तेमाल करके ये एरिया अगर डिलीट कर दोगे तो ये बैकग्राउंड इमेज में ओरिजिनल जगह पे अभी भी वो बेंच है वो आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ने क्या किया, नए लेयर पे काम किया, इसलिए नए लेयर पे ये उसका डुप्लीकेट बना दिया, मूव भी किया है, और ओरिजिनल प्लेस पे कोई तो सिमिलर कलर आजू बाजू से उठा के उसने फील कर दिया है। तो इसे निकालना है तो हम लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेजर टूल बार में से ले लो या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर दो E, तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ा दो। ठीक है, साइज़ बढ़ा दिया इरेजर टूल का, फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे डिलीट करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन निकाल दो, कंट्रोल D, यहाँ से सिलेक्शन निकल गया। अब यहाँ पे इसे इरेज कर सकते हो कुछ इस तरह से, अच्छी तरह से इरेज कर देना। अब यहाँ पे जो भी ओरिजिनल यानी कि बैकग्राउंड लेयर पे जो कुछ भी था वो डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा जब मैं यहाँ पे इसे विजिबल कर दूँगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट भी मिल गए हैं। ठीक है जी, तो अगर यहाँ से अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप जो मोड है जहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कंटेंट अवेयर, यहाँ पे मोड जो था मूव, उसे आप एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया है, फिर से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल सिलेक्शन है। अब यहाँ पे मैं लैसो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर एरिया इतना क्रिटिकल नहीं रहेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क लाइट कलर आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग कलर है, पेड़ भी आ रहा है, फिर भी वो एक्यूरेट काम कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है तो आप रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंटेनर अवेयर टूल सेलेक्ट करके फ्री हैंड ड्राइंग कर दिया है, और इसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे मोड में एक्सटेंड कर दिया है, जो कि पहले था मूव, एक्सटेंड कर दिया। तो आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ से लेके दूसरी जगह पे लेके जाना है, उसका रीसाइज कर देना है।
जैसे मैंने कहा मूव यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहाँ से चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंड अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसका कॉपी बना सकते हो, यानी कि ओरिजिनल भी रहेगा ये भी रहेगा। तो यहाँ पे होने के बाद आपको सिंपल एंटर की प्रेस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, इस तरह से आप कर सकते हो। एक्यूरेसी लेवल अगर बढ़ाना है तो सिंपल वे, जैसे मैंने कहा हम लोग जो भी ड्रॉ कर रहे हैं लेयर 1 पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसे हाइड कर दो, इसे जूम कर दो, फिर से इरेजर टूल इस्तेमाल करके अगर आपको एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है तो आप सिंपल उसे अनवांटेड एरिया जो भी रहेगा उसे रिमूव कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। सिंपल एक इमीडिएटली आप कर दोगे, अच्छा लुक इसे आ जाएगा। साइज़ कम कर दो अगर छोटा एरिया में आपको काम करना है तो, ओके इस तरह से। कंट्रोल सेड, यहाँ से गलती से मेरे पास से वो बेंच भी थोड़ा सा पार्ट उसका डिलीट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर है, जितना एक्यूरेट से रखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं गला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया है काम, इसे स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये इमेज अभी आपको डिस्प्ले में आ रही है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट बना सकते हो। अगर मोड आप सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे कंटेनर सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले, हाँ तो मोड क्या था, यहाँ पे मूव था जो इसे हम लोग ने अभी सिलेक्ट किया एक्सटेंड, लेकिन ज़्यादातर मूव ही इस्तेमाल करो क्योंकि डुप्लीकेट के लिए हम लोग दूसरा भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंटेन अवेयर से आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है, सिलेक्शन इतना एक्यूरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि हम लोग कंटेन अवेयर के लिए फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे थे, तो उससे अच्छा हम लोग जो नया फीचर्स अवेलेबल हो गया हमारे पास जो कि है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसे इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर कंटेन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के थ्रू अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसका बॉर्डर छूट जाता है, तो वहाँ से वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये खुद एक प्रैक्टिकली करके देखना, वो प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। इसलिए हम लोग कट टू कट सिलेक्शन नहीं करते, थोड़ा गैप छोड़ के ही उसका सिलेक्शन कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से कंटेंट अवेयर फील और कंटेंट अवेयर मूव का इस्तेमाल करके आप ये जो ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल Z शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर और कलर क्या होता है। जब भी आप ये यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक नया लेयर बना देते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ, नॉर्मल सिलेक्शन है, ठीक है। एक्चुअल जो इसका काम था वो हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ पे और थोड़ा फास्ट सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है जी। सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ से लेके दूसरी जगह पे जब मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एंटर की प्रेस करो या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तब तक ये आपका ऑप्शन जो है एक्टिवेट नहीं मिलेंगे। एंटर मारने के बाद, अप्लाई करने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको सिलेक्शन निकालना नहीं है, कंट्रोल डी प्रेस करके। अभी तक सिलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और कलर में चेंज करोगे तो क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर यानी कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट से लेके आए उसके स्ट्रक्चर में, उसके साइज़ में पूरा चेंज कर देगा। कलर में क्या होगा, जो भी एक्यूरेसी लेवल ये मेंटेन कर रहा है बॉर्डर्स का, ठीक है, मैच करने के लिए, तो वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहूँगा कि बैलेंस रखो, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 7 है और मिनिमम जो है यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे मैं अब देख सकते हो यहाँ पे उसने इफेक्ट अप्लाई कर दिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं उसे 1 कर देता हूँ, तो देखो क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग में अप्लाई हो जाता है, देख सकते हो। जब मैंने स्ट्रक्चर में कम कर दिया उसका आधे से ज़्यादा पोर्शन जो वो चला गया, तो ये स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। तो ऐसा मत करो, हमेशा बैलेंस ही रखना। फोर बैलेंस रखोगे उतना बैलेंस रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। बैलेंस यानी क्या, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 भी नहीं, कम से कम 1 भी नहीं। मेंटेन रखो, जो चीज़ें मतलब सिमिलर चीज़ें मेंटेन करेगा, जो भी आपने सिलेक्शन में लिया था उसी के हिसाब से काम करेगा, बैलेंस काम करेगा। कलर में भी वही है, कम से कम कलर यानी कि एक्यूरेसी लेवल बढ़ा देगा। अब यहाँ पे मैंने वो कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल Z कर दिया था। यहाँ पे फिर से चलो डुप्लीकेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाया, एंटर की प्रेस कर दिया, प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना एक्यूरेसी लेवल मेंटेन किया। अब आप पे पता चल रहा है आपको कि वो कट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि कलर यहाँ पे 0 है। अगर वही मैक्सिमम करोगे तो इस तरह से वो चेंजेस भी हो जाएगा। स्मूथ आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। तो यही रहता है, कलर हिसाब से वो मैच करेगा, जो भी बैकग्राउंड में उसके आजू बाजू में कलर है उस हिसाब से। तो सजेशन यही है, हमेशा नॉर्मल 4-5 पे ही रख दो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने पहले 4 और 4 स्ट्रक्चर भी 4 रखा था और कलर भी 4 ही रखा था, ताकि इफ़ेक्ट जो है अच्छा डिस्प्ले में आ जाए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये था हमारा कंटेंट अवेयर फील और कंटेंट अवेयर मूव टूल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहेगा दोस्तों। इस तरह से और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।